हमने पिछला एक्सपेरिमेंट किया पिछली वीडियो में, उसमें हमने मैथ स्प्रिंग कांस्टेंट, ये मैथ स्प्रिंग कांस्टेंट के हमारे पास फिगर्स है। अब यहाँ पर आ जाओ तो ये हमारे पास एल और एफ है, यहाँ पर आ जाओ तो ये एक्सटेंशन, और इससे हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन हमें ऑब्टेन हो रही है। और इसी तरीके से ये मैथ स्प्रिंग सिस्टम के ये पॉइंटर्स लगे हुए हैं, और ये पॉइंटर्स हमारे पास यहाँ पर हम वज़न लटकाएंगे, फिर उसके बाद ये एक्सटेंशन बढ़ेगी कम होगी, एक्सटेंशन बढ़ेगी कम होगी। इसी को नोट डाउन करने से हमारे पास मैथ स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए रिजल्ट्स निकलेंगे, और रिजल्ट्स के साथ रिजल्ट हमारे पास कैलकुलेशन से निकलेंगे। वो कैलकुलेशन हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के जरिए करना पड़ेगी। हमारे पास है प्रिकॉशंस, केस एक्सपेरिमेंट की प्रिकॉशंस क्या हुई। सबसे पहले हमारे पास हिदायत यह है कि स्प्रिंग और स्केल को बिल्कुल अमूदी होना चाहिए, वर्टिकल होना चाहिए। दूसरा, रीडिंग शुड हैव एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ पॉइंटर अवॉइडिंग पैरालैक्स एरर। अब हमारे पास जो रीडिंग होनी चाहिए वो पॉइंटर की बिल्कुल सही पोजीशन पर हो, और हमारे पास कोई भी एरर पैरालैक्स ना आ रहा हो। अब स्प्रिंग शुड हैव यूनिफॉर्म एक्सटेंशन, स्प्रिंग की जो खिंचाई होनी चाहिए वो यूनिफॉर्म आफाकी होनी चाहिए, एंड कॉन्ट्रैक्शन, और इसका सुकड़ाव भी इक्वल इंक्रीज में हो और इक्वली डिक्रीज, जितना बढ़ रहा है उतना ही डिक्रीजिंग पॉइंट हो, तब हम इसे प्रिकॉशन को कंसीडर कर लेंगे। द पॉइंटर मस्ट मूव ऑन स्केल फ्रीली। अब हमारे पास पॉइंटर स्केल पर आहिस्तगी से और बगैर किसी की इजाज़त या बगैर किसी के दबाव के बिल्कुल फ्रीली मूव कर सके, या बिल्कुल आज़ादाना मूव कर सकता हो। अब इसमें हमारे पास एरर्स आन पहुंचेंगे। जो नंबर 1, नॉन लीनियर बिहेवियर ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग का जो बिहेवियर होना चाहिए वो नॉन लीनियर होना चाहिए। दूसरा, इनएकुरेट रीडिंग ऑफ पॉइंटर ऑन स्केल, स्केल पर इनएकुरेट रीडिंग आ रही है जबकि एक्यूरेट बिल्कुल दुरुस्त रीडिंग नहीं आ रही है, इसमें एरर आया। और तीसरा, स्लाइडिंग ऑफ पॉइंटर अगेंस्ट द स्केल, स्केल के खिलाफ हम हमारे पास पॉइंटर को स्लाइड कर देंगे, यानी फिसला देंगे। हमारे पास इसी एक्सपेरिमेंट के ऑरल क्वेश्चंस आ जाते हैं। नंबर 1 आ जाता है एनर्जी यूनिट, कि एनर्जी का यूनिट क्या है। एनर्जी का यूनिट होता है जाउल। एनर्जी का यूनिट हमारे पास एसआई यूनिट, एसआई यूनिट वो होता है 1960 में एक कॉन्फ्रेंस हुई, 11th जनरल कॉन्फ्रेंस, और उसमें एसआई यूनिट्स यानी यूनिट्स पर, वेट्स पर और मेजरमेंट्स पर पेरिस के अंदर एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई, जिसमें उन्होंने तमाम चीज़ों के मुख्तलिफ यूनिट मुकर्रर कर दिए जो कि पूरी दुनिया में तकरीबन एक ही समझे जाते हैं। मिसाल के तौर पर लेंथ का यूनिट मीटर हो गया, मैस का यूनिट किलोग्राम हो गया, वर्क का यूनिट जाउल हो गया। इसी तरीके से हमारे पास मुख्तलिफ अक़साम के यूनिट, इसी तरीके से एनर्जी का यूनिट भी डेवलप हुआ था, जिसको हम एनर्जी के यूनिट को आज की इस्तिलाह में जाउल जानते हैं। नंबर 2 है हमारे पास हुक्स लॉ। ये हमारे पास लिमिट होती है जिसमें हुक्स लॉ गुड्स करता है, यानी इन विच हुक्स लॉ होल्ड्स गुड, जिसमें हुक्स लॉ अच्छे तरीके से ओबे किया जाता है, ना कि नॉट ओबे, ये हमारे पास लिमिटेशन में आ जाता है। नंबर 3 होता है स्ट्रेस। स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। बेसिकली स्ट्रेस का जो यूनिट होता है वो प्रेशर के यूनिट के बराबर होता है। अगर हम स्ट्रेस को प्रेशर भी कह लें तो ये हमारे पास गलत ना होगा। क्यों? क्योंकि प्रेशर की भी सेम एज इट यही डेफिनेशन होती है, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। यहाँ पर हमारे पास स्ट्रेस का मतलब भी दबाव, प्रेशर का मतलब भी दबाव होता है। तो स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया, इसका यूनिट बनेगा, स्ट्रेस का हमारे पास यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या हमारे यहाँ पर फोर्स का यूनिट न्यूटन बन जाएगा। एरिया को जब डिवाइड करेंगे तो इसको यूनिट मीटर स्क्वायर। अब ये मीटर स्क्वायर की पावर +2 होती है, जब ऊपर लेकर जाएंगे पावर -2 बन जाएगी, ये बन जाएगी Nm-2 यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इससे आगे हमारे पास स्ट्रेन। स्ट्रेन एक फ्रैक्शनल चेंज होता है, यानी फ्रैक्शन के हिसाब से चेंज करता रहता है, वेरी करता रहता है सॉलिड की लेंथ से स्ट्रेस की लेंथ तक। हमारे पास मुख्तलिफ अकसाम के जो चेंजेस आते हैं वो मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, लेकिन यहाँ पर स्ट्रेन में हमारे पास जो चेंज आ रहा होता है वो फ्रैक्शंस में आ रहा होता है, और स्ट्रेस टू सॉलिड नहीं होता बल्कि सॉलिड टू स्ट्रेस होता है। फिर हमारे पास आ जाती है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बेसिकली हमारे मास मूवमेंट की वजह से या मोशन की वजह से एक एनर्जी का नाम होता है काइनेटिक एनर्जी। द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी, ऐसी एनर्जी जो बॉडी की मलकियत है, ड्यू टू इट्स मोशन, इसकी हरकत करने की वजह से, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, से हम काइनेटिक एनर्जी का नाम देते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है K.E = 1/2 mv²। 1/2 हमारे पास कांस्टेंट हो जाता है, m किसी भी बॉडी का मैस होता है, और v उसकी वेलोसिटी या स्पीड होती है। लेकिन हम सिंगल वेलोसिटी को नहीं लेते, बल्कि यहाँ पर हम लेते हैं
काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, यानी वेलोसिटी का डबल यानी स्क्वायर ले लेते हैं।